हेलो एवरीवन, आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टी हम एसिड की, ठीक, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी 4 फेज में डिस्कस करेंगे। एसिड का एक्शन विद मेटल के साथ और एक्शन विद मेटल ऑक्साइड एंड एक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एंड एक्शन विद बेस, इन सब के साथ हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एक्शन विद मेटल। एक्शन विद मेटल, तो एक्शन विद मेटल में डाइल्यूट, जैसे हमने टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस पढ़े थे, तो उसमें हमने डाइल्यूट एसिड भी पढ़ा था कि क्या होता है। डाइल्यूट एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 react with certain active metals, क्योंकि आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक्टिव मेटल्स की, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक्टिव मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो एक जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं। अगर तुम्हारे पास डाइल्यूट एसिड है, ठीक, और ये डाइल्यूट एसिड अगर किसके साथ रिएक्ट करे, किसी भी मेटल के साथ, तो हमारे पास क्या बनने वाला है? सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? सॉल्ट प्लस H2 गैस। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम की बात करूं, Na जब रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट कोई सा भी ले लो, HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सॉल्ट्स बनेगा, यानी कि NaCl क्या है तुम्हारा? सॉल्ट है, प्लस इसमें से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली, और Na क्या है? Na हमारा एक्टिव मेटल्स में आता है, ठीक। सिमिलरली Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 अगर आप ले लोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है, क्योंकि जिंक क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक क्या करेगा? H2SO4 में से SO4 को अलग कर देगा, यानी कि ZnSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा, और ये गैस है, गैस इवॉल्व होगी। सिमिलरली अगर मैं रिएक्शन Mg के साथ लिखूं, तो Mg भी आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में H2 से ऊपर है, तो Mg डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा, तो MgSO4 मिलेगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी, ठीक। सिमिलरली, और ये सब की सब क्या है? ये भी एक्टिव मेटल है, ये भी एक्टिव मेटल है, ये भी एक्टिव मेटल है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं कि जब एल्यूमिनियम प्लस डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। अब ये H2 गैस क्या होगी? रिलीज होगी। फिर यहाँ पे देखो Fe प्लस डाइल्यूट HCl, Fe भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? FeCl3 प्लस H2। अब देखो एक्टिव मेटल कौन कौन से हैं वो जरा एक बार देख लो, यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल में, या वी कैन से रिएक्टिव मेटल में पोटेशियम आता है, उसके बाद सोडियम एंड कैल्शियम, Mg, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag और Au। तो ये सब के सब आपके किस में आते हैं? एक्टिव मेटल्स, ठीक है।
तो एक्टिव मेटल्स क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये जो एक्टिव मेटल्स नहीं है, फॉर एग्जांपल CuHg, ये वाली CuHg, Ag, Au एंड Pt, ये तुम्हारे एक्टिव मेटल्स नहीं है, तो इनमें क्या होगा, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न देख लेते हैं। मेटल्स which are placed below the hydrogen in reactive series are less reactive so they cannot displace the हाइड्रोजन गैस, इसलिए हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं करते। तो ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ये सिर्फ कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Cu जो कि हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है, ये क्या करेगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 है तो ये ज़्यादा कोरोसिव इन नेचर है। तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा CuSO4 प्लस H2O, वाटर निकलता है, और SO2 गैस भी निकलेगी। ठीक, बट अगर मैं कहूँ कि कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा क्या, तो आप बोल दोगे नो रिएक्शन। एंड जो कॉपर है ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप बोलोगे नो रिएक्शन। ठीक है, इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, अब देखो एक नई बात क्या है इसमें, कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स गिव H2, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखो कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। पर किस केस में मेटल गिव्स H2O, किस केस में H2O देगा, इंस्टेड ऑफ H2 की जगह H2 कब देगा, विद HNO3 एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अगर मानो डाइल्यूट HNO3 है, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2O। यहाँ पे मिलना चाहिए था हाइड्रोजन गैस, पर क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। सिमिलरली डाइल्यूट HNO3 प्लस एल्यूमिनियम, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम NO3 का होल थ्राइस प्लस H2। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, और क्या निकलेगा, वाटर गैस, वाटर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि वाई वाटर आर रिलीज, वाटर क्यों रिलीज होता है, तो इसका रीज़न है बिकॉज डाइल्यूट HNO3 is a very strong oxidizing एजेंट, बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बट किस केस में ये दोनों वाटर रिलीज नहीं करेंगे, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मेटल्स है, क्या है, स्पेसिफिक मेटल्स। तो वो कौन कौन सी हैं, देखो Mn और Mg, मैग्नीशियम और मैग्नीज। इसको हम याद रखते हैं किससे, मनमौजी से, मनमौजी,
यानी कि मन मौजी ये जब भी या तो Mg हो तुम्हारा, ठीक है, प्लस डाइल्यूट HNO3, तो ये जब भी रिएक्शन करेंगी तो एक तो सॉल्ट बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस इस केस में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से बोर्ड में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सभी को याद रखना है, ठीक। तो ये बात कर ली हमने एक्शन विद मेटल, मतलब एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट टाइप अपना देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा एक्शन विद मेटल ऑक्साइड। एक्शन विद मेटल्स ऑक्साइड्स, ठीक है। हमें एक्शन देखना है किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये अभी पीछे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी, तो सिमिलरली इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक टाइप की क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक। देखो, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू form salt and water. These reaction are mostly carried out. These reaction are mostly carried out अपॉन हीटिंग के साथ कैरीड आउट होती हैं और ये हमेशा सॉल्ट बनाएंगी और यहाँ क्या निकलेगा? वाटर, ठीक है। इससे पीछे जो आपने रिएक्शन पढ़ी है उसमें यहाँ सॉल्ट था और क्या थी? हाइड्रोजन गैस। पर याद रखना, जब भी मेटल ऑक्साइड्स यूज़ होंगे किसके साथ? एसिड के साथ, तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर। तो इसकी एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं हम। डाइल्यूट एसिड लो आप, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो? मेटल ऑक्साइड्स, तो तुम्हें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस H2O। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2O। फॉर एग्जांपल, कॉपर का ऑक्साइड है प्लस किसकी रिएक्शन कराई? HCl के 2 मॉलिक्यूल। तो देखो क्या बना? CuCl2 प्लस H2। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्यूप्रिक क्लोराइड बोलेंगे, जो कि एक क्या है? सॉल्ट। और मैंने पहले ही बता दिया इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। जिंक का ऑक्साइड है और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी है? डाइल्यूट HCl के साथ। तो इसमें देखो क्या बनता है? एक सॉल्ट बनेगा प्लस क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? जिंक क्लोराइड, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है। ऐसे ही मैग्नीशियम का ऑक्साइड है और इसकी रिएक्शन अगर मैं, चलो एसिड चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 से करा दें, तो यहाँ पे क्या बनेगा? MgSO4 प्लस H2। फिर जो Cu है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का। कैसा होता है? ब्लैक कलर। प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CuSO4, जो कैसे कलर का होता है? ब्लू, प्लस H2। ठीक, तो इस तरीके से क्या निकलेगा? H2O निकलेगा जब भी आप किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे। तो ये है तुम्हारा मेटल ऑक्साइड। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अपनी
नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक, एक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट। तो देख लेते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन होती है। बोथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट react with acid to evolve CO2 gas and form salts। ठीक, क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं और CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो इसकी मैं एक जनरल इक्वेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर भी। वो क्या है देखो, डाइल्यूट एसिड प्लस CaCO3 CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस क्या होगी, यहाँ से रिलीज होगी। तो तुम क्या कर सकते हो, ये तो कार्बोनेट के साथ हो गया। ठीक है, अच्छा इसकी एक जनरल इक्वेशन लिख लो पहले, ये एग्जांपल है। ठीक है, हमारा डाइल्यूट एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो क्या मिलेगा, यहाँ से सॉल्ट मिल रहा है, जो देखो यहाँ पे ये सॉल्ट है कैल्शियम क्लोराइड, और क्या निकलेगा, वाटर प्लस CO2 गैस। ठीक है, इसमें निकलेगी CO2 जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब हम लिख लेते हैं एग्जांपल। अब एक बाइकार्बोनेट ले लेते हैं MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो ये जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन दिखाएंगे तो एक तो सॉल्ट बनेगा, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा, MgSO4। इसका SO4 रिमूव हो जाएगा, प्लस ये तो सेम है H2O निकलेगा प्लस CO2 गैस निकलेगा। रिएक्शन बैलेंस करना आपको आता ही है, तो खुद से रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पे क्या बनेगा देखो, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस, इस तरीके। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्शन विद बेस। नेक्स्ट क्या है, एक्शन विद बेस। एक्शन विद बेस। ठीक, तो बेस के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव salt and water, this is called as neutralization reaction। और यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये कैसी रिएक्शन होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक, यानी कि एसिड प्लस बेस।
ठीक, एसिड प्लस बेस, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन होती है तो इसकी रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस H2O प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अगर देखो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी वो 57.1 किलो जूल निकलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HCl ये एसिड है, इसकी रिएक्शन अगर बेस के साथ कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस H2, यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3COOH प्लस KOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास, CH3COOH प्लस H2, ठीक। एक और रिएक्शन देख लो, HNO3 प्लस NaOH, यहाँ पे क्या बना, इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, यहाँ से निकला तुम्हारा NaNO3 प्लस H2। तो इस तरीके से ये सारी की सारी हमने क्या पढ़ी, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, जो हमने बेस के साथ देखी, कार्बोनेट के साथ देखी, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स के साथ देखी, ठीक, और वाटर के साथ देखी, ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी हमने अपने इस लेक्चर में क्या की हैं, डिस्कस की, ठीक है। एक्शन विद मेटल भी देख लिया है हमने, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, मतलब बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में मेनली हम 3 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है एक्शन विद मेटल्स एंड नेक्स्ट है एक्शन विद नॉन मेटल, एक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन विद बेस, एक्शन विद बेस, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो सॉरी, ये हम बेस पढ़ रहे हैं ना, तो बेस यहाँ पे क्या करेंगे, एक्शन विद एसिड रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखना है कि जो ओनली एम्फोट्रिक मेटल reacts with base to give salt and water, तो यहाँ पे सिर्फ कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं, सिर्फ एम्फोट्रिक मेटल, ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक मेटल। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, एम्फोट्रिक metals are those which can react with acids and base both
फॉर एग्जांपल लाइक Zn टिन एल्यूमिनियम। ठीक, तो जब जो तुम्हारे बेस हैं ये मेटल के साथ, और मेटल भी कैसे, एम्फोटेरिक मेटल, तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक रिएक्ट करेगा अगर NaOH के साथ तो क्या बनाएगा, Na2ZnO2, इसको हम बोलते हैं, और क्या निकलेगा साथ में, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही Sn प्लस NaOH, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, Na2SnO2 प्लस H2। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम प्लस NaOH, तो यहाँ से क्या निकलेगा, NaAlO2 प्लस H2। ठीक है, अब देखो इनके नाम क्या क्या है। तो इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सोडियम स्टेनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम स्टेनेट। इसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, क्या बोलेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक, तो ये हमारा एक्शन विद मेटल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्शन विद नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स, एक्शन विद नॉन मेटल्स ऑक्साइड। ठीक है, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपको पता है क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो देखो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स बट बेस react with oxides of non-metals to form salt and water। to form salt फॉर्म होगा और क्या फॉर्म होगा, वाटर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2। फॉर एग्जांपल NaOH बेस हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2, तो क्या बना, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉरी, और H2। सिमिलरली CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन अगर SO2 के साथ कराओगे आप तो क्या बनेगा, CaSO3 प्लस H2O। ठीक है, तो इसका अपीयरेंस क्या होता है, इसका अपीयरेंस होता है मिल्की अपीयरेंस। ठीक है, अगर आप इसको फिर से किस में डालोगे, CaOH, तो ये कैसा अपीयरेंस देगा, मिल्की अपीयरेंस देगा। ठीक है, फिर देखो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, तो यहाँ पे क्या बना, CaCO3 प्लस H2। तो ये सॉल्यूशन भी क्या होता है, मिल्की अपीयरेंस होती है इसकी। मिल्की मतलब दूधिया कलर का। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एसिड विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, एसिड विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और फिर देखो थर्ड वाली जो है एक्शन विद एसिड। तो तुम्हें पता है कि एसिड प्लस बेस,
इन दोनों की रिएक्शन से हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। HCl ले लो एक एसिड और एक बेस NaOH, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, NaCl प्लस H2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं उस पर, जिससे क्या हो कि हमें ये जो रिएक्शन है ये सब की सब याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट क्या हो, तो हमने जो एसिड के बारे में पढ़ा, किसके बारे में, एसिड के बारे में। ठीक, तो एसिड के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अगर डाइल्यूट एसिड प्लस मेटल, डाइल्यूट एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, और अगर डाइल्यूट एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, और अगर डाइल्यूट एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट कर रहे हैं रिएक्ट तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि अगर डाइल्यूट एसिड किसके साथ रिएक्ट करें, बेस के साथ, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर। ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये वाली रिएक्शन और ये रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड और बेस के साथ एसिड की रिएक्शन क्या है, सेम। ठीक है, सिमिलरली हम बेस के साथ देख लेते हैं। ठीक, बेस के साथ क्या होता है देखो, ऑलवेज जब भी बेस होंगे, बेस कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ। तो मैं यहाँ सिर्फ मेटल लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई बेस है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ नहीं करते क्योंकि वो खुद बेसिक नेचर होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2। ऐसे ही डाइल्यूट एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें फॉर्म होती हैं। ठीक, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, उसको भी यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, देखो जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड है इसमें हम हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं इसके बारे में कि जो एसिड हैं, एसिड एंड बेस आर मोस्टली water soluble and can be by adding the required amount of water, with the addition of water, the amount of
एसिड और बेस पर यूनिट वॉल्यूम decrease and dilution occurs. ठीक, this process is generally exothermic in नेचर। कैसा है प्रोसेस इनका? एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ये मेन लाइन है कि कभी भी हम वाटर को एसिड में मिक्स नहीं करते, हमेशा क्या करना है आपको, एसिड जो है उसको किस में मिक्स कराना है, वाटर में। तो मान लो ये हमारे पास वाटर है और यहाँ से आपको इस तरीके से हमेशा इसमें एसिड को मिक्स कराना है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि वाटर हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब लॉट ऑफ हीट। क्योंकि वाटर के पास टेंडेंसी होती है कि वो लॉट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि इसके लिए जो Cp है, Cp को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, वो 4.2 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, दैट्स वाई हम एसिड को हमेशा किस में मिक्स करते हैं, वाटर में, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड एंड बेस की कंप्लीट हुई। तो हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिकेटर्स के बारे में।